हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए रियल स्टोरी से रिलेटेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो लेकर आई हूँ। और आप अगर जानना चाहते हैं वो रियल स्टोरी क्या है तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि आप खुद पर एक बिलीफ सिस्टम बनाने वाली स्टोरी यहाँ से लेकर जाएंगे। अगर आपको सेल्फ डाउट होता है तो आपका वो डाउट यहाँ से क्लियर होगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बात बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप लोगों ने इससे पहले सुना है, नहीं सुना है, या थोड़ा बहुत भी सुना है, अगर आप ये थोड़ा बहुत भी इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो आपकी राय कैसी है? आप क्या समझते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? आप इसके बारे में क्या अपनी क्या राय रखते हो? मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन मुझे इस वीडियो के नीचे चाहिए, जिससे कि मैं एक अंदाज़ा लगा सकूं कि आप लोगों के माइंड में इस चीज़ को लेके कैसी थ्योरी है। बट रियली कहूँ, लिटरली कहूँ तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बस अगर हमने इस चीज़ को समझ लिए तो हम हमारी लाइफ की नेगेटिविटी से बच सकते हैं। इतना ही काम है। और आप जितने नेगेटिविटी से बचे रहोगे, चाहे खुद की नेगेटिविटी से, जो दूसरे लोग आपको नेगेटिव करते हैं उससे, आप इन जो भी मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, इन चीज़ों से जितने बचे रहोगे ना, आपकी लाइफ उतनी अच्छी, आप उतने हेल्दी, उतने सक्सेसफुल, बोलते हैं ना एक अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में होनी, तो वो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में अगर नहीं हो रही है, आप परेशान हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप टेंशन में रहते हैं और नेगेटिविटी चारों तरफ से घेरी हुई है, तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इसका सॉल्यूशन किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी हकीम के पास नहीं है, दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो तो इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। आपको लगेगा जरूर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बट ये सच्चाई है। और इससे छुटकारा भी आप अपने आप से ही पा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। सिर्फ खुद को एक सही डायरेक्शन देकर। अब सही डायरेक्शन में जो ये दवा बोल लो, डॉक्टर बोल लो, इलाज बोल लो, एक एक बात ही है, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ इस चीज़ का, ये जो नाम देके। तो आप इन चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में समझ लोगे, आपकी लाइफ उतनी आसान और ईजी होती चली जाएगी। और ये भी मैं बता दूँ, ये एकदम से नहीं होगा, एकदम से बिल्कुल नहीं होगा कि आज आपको ये वीडियो मिली, आपने मेरी बातों पर ट्रस्ट किया और दूसरे दिन लाइफ चेंज, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको इस चीज़ को थोड़ा 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 अपने अंदर डालना होगा और अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, वो बहुत जल्दी भी आ सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं अंदर और नेगेटिविटी को बाहर करते हैं। सो जो रियल स्टोरी है वो ये है। मैं आपको रियल स्टोरी ही बताऊं कि मैं जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 2020 से जान रही हूँ। उससे पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एल भी नहीं जानती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। और ये भी चीज़ मैं बता दूं, ये आपकी लाइफ में जब आएगा जब इसे आना होगा। क्योंकि मैं खुद बता रही ना, जब फर्स्ट वाला कोविड आया था तब, उससे पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल तक नहीं पता था। आप यकीन कर सकते हैं, मतलब यकीन करिए, बिल्कुल करिए, क्योंकि ऐसा है। और सडनली ये चीज़ मेरी लाइफ में आई और मैंने जब इस चीज़ों को समझा, देखा, सुना, मैंने यूट्यूब से ही मुझे भी ये पता चला था फर्स्ट टाइम। श्याम मुजावदिया सर का वीडियो आया था मेरे सामने। सो उससे पहले मैंने कभी वो चीज़ों को देखा नहीं था, लेकिन उनकी जब मैंने बातें सुनी ना, आप भी सुनिएगा उनको, तो मुझे कुछ चीज़ें उनकी ऐसी थी ना जो मैं जानती तो नहीं थी कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बट मेरी लाइफ में वो घटनाएं घटी थी और मैंने उन चीज़ों से सीखा था, मुझे वो चीज़ें मिली थी। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था, बट मुझे नहीं मालूम था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए मैं उनकी बातों पर थोड़ा ट्रस्ट कर पाई। फिर उनको और समझते गई, उनके वीडियो को देखती गई। मतलब मैं, वो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो उस समय मैं प्रिपरेशन करती थी गवर्नमेंट जॉब की, तो मैंने उनका इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन भी लिया था, तो वो भी था और इनका वीडियो भी देखती थी। तो देखते 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 बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, लाइफ की क्लियरिटी समझ में आई कि अगर ज़िंदगी जीनी है, अच्छी जीनी है, तो कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। और आज ऐसा हुआ है कि मैं सामने खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो मैं वो बंदी हूँ ना जो क्लास में 40 बच्चों के बीच में अगर टीचर ने पूछा ना समझ में आया, तो समझ में कुछ नहीं आया है, लेकिन वो बोलने वाली हूँ कि यस आ गया। तो आज मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ अपना, बट क्लियरिटी वहीं से मिली, कॉन्फिडेंस वहीं से आया, चीज़ें समझ में आई। तो मैंने कुछ समय पहले पहले तो मैं प्रिपरेशन करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली बोलूँ या फिर शायद, या क्या रीज़न था, मुझे जॉब नहीं मिल पाई। फिर मैरिज, बच्ची है छोटी। सो करना तो था, जब इतनी मेहनत किए थे और अब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो हम वैसे भी खाली बैठ नहीं पाते। तो मुझे ना ऐसा, मैंने केक सीख लिया था जब मैं प्रिपरेशन ही करती थी, मेरी शादी के टाइम में ही
शादी के बाद ही मैंने सीखा था। तो 8 दिन का ही कोर्स था, छोटा सा कोर्स था। तो मैंने यार समय तो बिल्कुल नहीं जा रहा, अपन सीख सकते हैं। तो मैंने सीखा। इसलिए भी मैंने सीखा क्योंकि मुझे केक बनाना पसंद, मतलब केक खाना बहुत पसंद था, तो मैंने वो सीख लिया। तो मैंने जब उसे सीखा ना, तो मुझे ये लगा कि यार चलो, अब ये तो मैं पढ़ने प्रिपरेशन तो मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि बच्ची मेरी छोटी थी। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो मैंने ना केक बनाना स्टार्ट किया। केक बनाते बनाते अब एकदम से आप उस फील्ड के भी नहीं हो, लेकिन आपने सीखे, आप स्टार्टिंग करोगे तो मतलब कोई भी चीज़ जीरो से शुरू होता है तो उसे एक बड़ा होने में समय तो लगता ही है, टाइम टेकिंग होती है ये चीज़ें। तो फिर भी मैंने चलो स्टार्ट तो करते हैं, स्टार्ट किया, बनाते गई। ये है अच्छी चीज़ है कि मेरे केक में टेस्ट होता है, ये खुदा का करम बोल लो, करिश्मा बोल लो, क्या बोल लो, कि मैं उतनी अच्छी मतलब नहीं हूँ, बेकर नहीं हूँ, खाना बनाने वाली भी उतनी अच्छी नहीं हूँ, बट मैं केक बनाती हूँ ना तो वो बहुत ही बढ़िया बनता है, मुझे खुद पसंद आता है। और अब तक का रिकॉर्ड है कि कभी किसी कस्टमर ने नहीं बोला। हाँ, 1 से 2 लोग हैं, सिर्फ गिनती के 2 लोग हैं मेरी लिस्ट में जिन्हें कि मेरे केक पसंद नहीं आए, मैं वो भी बताऊंगी। लेकिन वो कोई बाहर के नहीं थे, वो मेरे करीबी ही थे। तो वो अब क्या रीज़न था उन्हें नहीं पसंद आया, वो तो आप लोग ही समझ लीजिएगा। बट हाँ, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के मैं 500 से 600 क्या 1000 केक बना चुकी होंगी अब तक, और नए नए लोगों को भी दे चुकी हूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो मैं बड़े केक भी अब मैं बनाने लगी हूँ, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े केक के भी ऑर्डर आने लगे हैं मुझे। तो केक तो टेस्टी होते हैं, फिर मैं तुरंत बनाकर देती हूँ ऑर्डर के बाद, तो फ्रेश होते हैं तो उनका टेस्ट वैसे भी और बढ़ जाता है। मैंने ये सोचा ना कि क्यों ना मैं एक शॉप डालूं, जिससे क्या होगा ना कि ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि मैं केक बनाती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगा ना कि हाँ, ये ज़्यादा ऑर्डर लेने के ना का ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा, अपनी चीज़ें ज़्यादा लोगों के बीच में भी जाएगी। सो फिर मैंने ना, मगर बजट नहीं था मेरे पास, बजट कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ चाहत थी कि मुझे ना डालनी थी। ये आज से 1 साल पहले की बात है, मैं घर से केक बनाती थी और दुकान डालने का सोचती थी। और मैं ऐसा चाह रही थी कि मुझे एक बजट फ्रेंडली जगह मिल जाए, शॉप मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा उतना मुझे करना भी नहीं था, मुझे दुकान डालना था सिर्फ इस पर्पज से कि जहाँ से मैं एक अपने काम का ना प्रमोशन कर पाऊँ अच्छे से। सो मैंने ऐसा देखते 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 1-2 जगह भी समझ में आई, लेकिन फिर यही था कि मुझे ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा किराए का चाहिए भी नहीं था, नॉर्मली चाहिए था, मेरे बजट फ्रेंडली हो, मैं उसे अफोर्ड कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो देखते 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 एक जगह पसंद आई, फिर वो मिली भी। बट वहाँ पे ना मसला आ रहा था कि किराए का, वो ज़्यादा बोल रहे थे, वो जितना बोल रहे थे उतना मैं देने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि यार अब, क्योंकि वो मैं नहीं अफोर्ड कर पा रही थी उस टाइम उतना, तो मैंने सोचा कि अब यार जाने दो। बट हाँ, मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई थी कि यार ये मेरे काम के लिए बेस्ट है, और मैं चाहती थी कि यहाँ हो। लेकिन तो फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं यार, इतने में नहीं हो पाएगा, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तो मैं तो बढ़ा नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा अब उसको अवॉइड करो, घर से ही जो काम चल रहा है चलो। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ें होती थी कि मुझे वो शॉप चाहिए। और वहाँ पे तो मैं क्या करती थी ना, विजुअलाइज करती थी कि यस, मुझे वो जगह मिल गई है, वो शॉप मिल गई है, मैं वहाँ पे अपनी शॉप रखी हूँ केक की। एंड मैं, मतलब जिस रेंट पे मैं जाना पाना चाह रही थी दुकान को, जो मैं रेंट चाह रही थी कि हाँ बस मुझे, मेरा इतना एवरेज है, मुझे इतने में चाहिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे वो दुकान मिली और फाइनली उसी रेट पर मिली, उसी किराए पर मिली जो मैं चाहती थी कि हाँ चलो, क्योंकि एकदम से दुकान पे मैनेज करना दिक्कत हो जाता है ना। तो मेरा ये था कि चलो यार, वो उसका नहीं भी आएगा उतना, क्योंकि सडनली तो वहाँ पे भी ऑर्डर नहीं आते, दुकान में भी ऑर्डर नहीं आते। कि मैंने आज दुकान खोला, दूसरे दिन से ऑर्डरों की लाइन लग जाती है। और ये हकीकत है, आज भी मेरी दुकान को खुले 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उस लेवल पर ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर है, प्रचार हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ऑर्डर आ भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल पर तो नहीं आ रहा है कि मैं सारा कुछ मैनेज कर पाऊँ। सो मेरा यही था कि चलो, मुझे ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने करके 2 महीने करके छोड़ना, मुझे लंबा चलाना है चीज़ों को, तो मुझे ऐसे में मिल जाए यार, मुझे अपने जेब से भी देना पड़े तो मैं कर सकूँ। तो फाइनली मुझे मिल गई, और मिल गई। और आज जैसा कि मैंने बताया 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मतलब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे चीज़ों को लेकर जाएं। आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो मेरी छोटी सी स्टोरी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी है कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। जब मैं एक नॉर्मल सी लड़की, मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाकर, अपने जो अननेसेसरी माइंड के थॉट्स हैं उनको हटाओ, निकालो, फेंको, टेंशन को चूल्हे में डालो, जो चीज़ें लाइफ में चाहिए उस पर फोकस करो, और ईमानदारी से मेहनत करो, और ईमानदारी से फोकस करो। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, अपने आप से नहीं बोल सकते, अपने माइंड से नहीं बोल सकते। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना सीखो,
वो चीज़ें इसी से होगी कि आप जैसे जैसे नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालते जाओगे तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में आते जाएगा, आपको पता रहेगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अभी ऐसा होता होगा ना कि अननेसेसरी थॉट्स होते हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पाते, चिड़चिड़ाहट, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं है, उन चीज़ों को लाइफ से अवॉइड कीजिए, अपने सपने को देखिए और सपने ज़रूर देखिए। और क्योंकि देखोगे, इच्छा जागेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और उस पर वर्क कर पाओगे। तो अपने लिए एक सपना देखो, उस पर मेहनत करो और ईमानदारी से वर्क करो और टारगेट सेट करो। और सबसे पहले खुद विश्वास करो कि यस, मुझे ये करना है और मैं ये कर लूँगी। तो मेरी ये छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कम से कम 5 कमेंट तो होने चाहिए। तो मैंने सोच के रखा है कि दूसरा मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक पर वीडियो लाने वाली हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कम से कम 5 तो कमेंट होने चाहिए कि येस, आप नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो बनाओ। तो मुझे बनाने में भी अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।